अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीमा कामरान हेयर विथ यू। अभी मैंने इसको कहा था कि मैं लाइव आऊँगी, तो क्या मैं लाइव हूँ और क्या मैं आपको मैं ठीक नज़र आ रही हूँ? मेरी तस्वीर को इतनी मज़े की समझ नहीं आ रही मुझे। एनी हाउ जी जनाब, तो मैंने एक पोस्ट शेयर की थी बैली टाइप के बारे में। नहीं वहाँ से मुझे लीन लगा, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छी आप लोगों ने क्वेश्चंस किए, क्वेरीज आई, तो मैंने सोचा कि चलें बजाय इसके कि मैं 1 to 1 आंसर करूं, मैं बता देती हूँ कि बेली फैट क्यों होता है, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या टूल्स एंड रूल्स या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हम सब लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, हमें सबको बहुत ज़्यादा ये हम लोगों को लगता है कि हमारी पेट को सही होना चाहिए, साथ होना चाहिए, कमर पतली होनी चाहिए, और उसके साथ ही हमें कुछ टिप्स हैं वो भी चाहिए होंगे और कुछ एक थ्रू प्रॉपर प्लान चाहिए होगा। बेली फैट या मोटा पेट मुझे इसलिए भी पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे थोड़ा सा डर लगता है मोटे पेट से, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नमियों की जो सबसे बड़ी निशानी है उनके मोटे पेट हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पनाह मांगते हैं साग से, जो कि हमारी बर्दाश्त से बाहर है जी। तो हमारा मेटाबॉलिज्म का जो सेंटर है वो है हमारा पेट। जब हमारे पेट में फैट स्टोर होने लगती है या फिर वाटर रिटेंशन होने लगती है, उसकी शेप्स डिफरेंट होती हैं, जैसे कि हमने पहले बात की पोस्ट के थ्रू। तो उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न क्या अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही होती है, या उस अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो 6 टाइप ऑफ मेन बेलीज होते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, लेकिन उससे भी अगर बिल्कुल जैसे होते हैं ना प्राइमरी कलर्स और फिर सेकेंडरी कलर्स और वो वाले कलर्स, उस पर आ जाएं तो फिर 4 टाइप ऑफ बेली होते हैं। एक बेली होता है ब्लोटेड बेली, ठीक है। ब्लोटेड बेली जो होता है उसकी शेप मैंने अपने बेटी को कहा था प्रिंट आउट निकाल के लाओ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसकी जो ब्लोटेड बेली होता है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे रिब्स के फ़ौरन नीचे से, और उसकी शेप जो है ना थोड़ा सा यूँ ई टाइप होती है, वो ऊपर से लेके नीचे तक बड़ा हुआ पेट होता है। और ब्लोटेड बेली की वजह क्या होती है कि हमारा एसिड ज़्यादा होता है। अच्छा एसिड क्या होता है? एसिड ये होता है जनाब कि हमारा स्टमक इज़ जस्ट लाइक अ बैलून, ठीक है। तो उस बैलून के अंदर वो थोड़ा सा टिल्ट बैलून है, लाइक दिस टाइप, और इट्स लाइक ऐसे। तो इस टिल्ट बैलून के अंदर यहाँ तक एसिड भरे हुए होते हैं, वो एसिड जिसको हम डाइजेस्टिव जूसेस भी कहते हैं। तो वो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसको वो हमारी फूड को वेलकम करने के लिए रेडी होते हैं। उसका एक लेवल होता है 3rd 4th, उससे ज़्यादा उसका लेवल होना नहीं चाहिए। जैसे वो ज़्यादा होता है लेवल, तो वो वही एसिड की वजह से जो गैसेस बनती हैं तो वो ऊपर की तरफ उठती हैं, हमारे स्टमक का साइज़ एक्सपेंड करती हैं, हमारे स्टमक का माउथ एक्सपेंड करती हैं, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है? पानी ना पीना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना वाटर इनटेक बढ़ा दें, ठीक है। ये ले आई मेरी बेटी, ये है दरमियान वाला, आपको नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ ब्लोटेड बेली, यस नज़र आ रहा है, ये है ब्लोटेड बेली। इसकी पूरी शेप ऊपर से नीचे तक एक बलून की तरह होती है, और इस बलून को हम सिर्फ और सिर्फ पानी पीने से ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये जो ब्लोटेड बेली होता है ना, ये पानी को एक्सेप्ट करता नहीं है,
क्योंकि इस अपने डाइजेस्ट वो जो एसिड होता है और उस एसिड के ऊपर जो जिसकी वजह से गैसेस बन रही होती हैं, हमारा पैंक्रियास, हमारा गॉल ब्लैडर और हमारा लीवर स्ट्रेस में होते हैं, तो पानी को एक्सेप्ट नहीं करते। पंजाबी ज़ुबान में इसको बोलते हैं पेट आफर जाना, ठीक है, आपको पता ही होगा उसका। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें, अच्छा जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जिनका ब्लोटेड बैली होता है उनको मिंट नहीं खाना। हमारा क्या होता है, यार खाना हजम नहीं हो रहा, मिंट कैफे वो बना लो, कहवा बना लो। नो, आपने मिंट बिल्कुल नहीं खाना। ऐसे लोगों को लेमन बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि लेमन उनको एकदम से ट्रिगर कर देगा, तकलीफ बढ़ा देगा। वजह क्या होती है अब एक चीज़ से चेन निकलती आ रही होती है। अब उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि जो भरा हुआ एसिड होता है ना, लाइक दिस, चलें इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको यहाँ तक होना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, लेकिन वो एसिड जो है वो ऊपर तक होता है और अपनी ही एसिडिटी की वजह से हमारे स्टमक लाइनिंग वीक हो जाती है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? जिसको जहाँ पे जो नहीं समझ आए मुझे बता दे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम थिंक पॉजिटिव, लर्न पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। तो इस ऐसे लोगों के लिए हमें थोड़ा सा, अच्छा जी आपने मिंट नहीं यूज़ करना, लेमन और सिट्रस फ्रूट बिल्कुल नहीं यूज़ करने, और तीसरी चीज़ जिसके आपने बिल्कुल पास भी नहीं लगना, वो है इन सम केसेस, हर केस में नहीं, जबकि ये एसिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर जिंजर भी नहीं यूज़ करना, और ट्रिगर कर देगी आपकी ब्लोटिंग को, आपके डकार को और आपकी प्रॉब्लम्स को। अब इसका हल क्या है? पानी पीना। पानी पिया नहीं जाता तो उसके लिए फिर हम एलोवेरा जेल के साथ आपको एक प्रॉपर प्लान देते हैं। एलोवेरा जेल मैं बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ, इट्स अमेजिंग, नेचुरल, आपका डिटॉक्स भी करता है, मिनरल्स भी देता है, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, ये हो गया जी ब्लोटिंग बैली, जो कि ऑलमोस्ट हर बंदे का होता है, पानी ना पीने की वजह से, वॉक ना करने की वजह से, पोर्शन कंट्रोल ना करने की वजह से, और हेल्दी लाइफस्टाइल ना होने की वजह से। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एक प्रॉपर थ्रू चैनल। आप जिसको भी इसकी कोई इश्यूज़ हैं तो 4 स्टेप्स ऑफ हेल्दी लाइफ सबके लिए होंगे। वो क्या हैं? पानी, 8 आवर्स ऑफ स्लीप एट नाइट, पोर्शन कंट्रोल और वॉक। गेट। अब दूसरा है हार्मोनल बैलेंस। ये है जनाब हार्मोनल बैली। लुक एट दिस। लोअर जो एब्डोमेन होते हैं ना, पेट का नीचे वाला हिस्सा, ये एक पाउच की तरह नीचे गिर रहा होता है। इनर थाइस, हमारी इनर थाइस, लोअर एब्डोमेन्स, ये लव हैंडल्स किसको कहते हैं? साइड्स पे से जो निकले हुए होते हैं, लव हैंडल्स। और हमारी जो लोअर बॉडी पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होने लगते हैं ड्यू टू हार्मोनल प्रॉब्लम्स। इसका भी फॉरएवर के पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और इस पे हम जो है प्रॉपरली काम करते हैं, क्योंकि इसमें हार्मोन्स का इशू आ जाता है। तो इसके लिए विमेन वाइटलाइज है, इसके लिए रॉयल जेली है, गार्लिक थाइम है, इसके लिए हमारे पास 4 सप्लीमेंट्स हैं, और साथ में एक एलोवेरा नेक्टर है। ठीक है, और लेकिन अगर आपके पास फॉरएवर का अवेलेबल नहीं है, या अभी आप उसके लिए सोच रहे हैं, तो प्रोबायोटिक्स स्टार्ट करने हैं आपने। प्रोबायोटिक्स के बारे में बार बार मैं बता चुकी हूँ कि प्रोबायोटिक्स क्या है। हार्मोनल प्रॉब्लम जिन लोगों को है वो प्रोबायोटिक्स ज़रूर यूज़ करेंगे, बिल्कुल यूज़ करेंगे, और उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बट अकॉर्डिंग टू देयर उनकी उसके मुताबिक, उनकी कंडीशंस के मुताबिक प्रोबायोटिक्स हम कम या ज़्यादा करते रहते हैं। कभी एवरी डे देते हैं, कभी ऑल्टरनेटिव डे पे देते हैं, और कभी उनको हम ट्वाइस अ वीक देते हैं। अब जो है उसका एक पूरा ट्रीटमेंट है, हार्मोन्स रिलेट करते हैं। ये ब्लोटेड बेली के बाद वाली स्टेज है। ठीक है, ये है आपकी ब्लोटेड बेली, और सेकेंड वाली स्टेज में ये हार्मोन्स में। तो एसिड कहीं पे भी जाके पड़ सकता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल कहीं पे भी जाके पड़ सकता है, वो हार्मोन्स पे बाज़ दफ़ा पड़ जाता है, और फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। और एक है स्ट्रेस बेली। आप पानी पी रहे हैं,
आप खाना अच्छा खा रहे हैं मगर माइंडलेस फूड खा रहे हैं, तो क्या होता है, उस माइंडलेस फूड की वजह से आपकी बॉडी तो उसको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होती है। तो और दूसरा, आप भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं लाइफ में, आपके पास सुकून का टाइम नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, इट्स अ गेम ऑफ माइंड। अपने माइंड को सुकून दो, ठीक है, डीप ब्रीथ, जो हो सकता है पूरी कोशिश करो, जो नहीं हो सकता अल्लाह पे छोड़ दो। तो वो लोग जिन्होंने, मेरी अम्मी कहा करती थी, अल्लाह ताला उनको गनी की रहमत फरमाए, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि हाँ जी आसमान तुसी चुके आया है ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आसमान अल्लाह के 19 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है। तो अब जो है जनाब, ये है स्ट्रेस वैली, नज़र आ रही है आपको, ये दिस इज स्ट्रेस वैली। मुझे नहीं नज़र आ रही इसलिए मैं थोड़ा सा अप एंड डाउन कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले दिखाई थी। स्ट्रेस बेली और ब्लोटेड बेली का फ़र्क देख लें। स्ट्रेस बेली में एक कर्व सा बना हुआ है और ब्लोटेड बेली बिल्कुल बलून की तरह बाहर निकली हुई है, खिंचा हुआ पेट है। स्ट्रेस बेली वालों को क्या करना है, पानी भी पीना है, उनको पोर्शन कंट्रोल भी करना है, उनको प्रोबायोटिक्स भी लेने हैं, और स्ट्रेस बेली वालों को सोना है, अपनी जान को सुकून दें, ओके, रिलैक्स करें। स्ट्रेस बेली वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा, ये स्ट्रेस बेली वालों का बैक देखिए, जितना पेट आगे है उतना ही पेट उनका पीछे भी है। पीछे कमर के ऊपर एक पूरा लंप बना हुआ है। इनके जो बैक टायर्स होते हैं, ब्रॉ स्ट्रैप्स के नीचे वाले, वो बहुत मोटे होते हैं, जितना आगे होता है उतना ही पीछे होता है। मेरी एक फ्रेंड कहा करती थी उनको पीछे भी ब्रॉ की ज़रूरत होती है, सॉरी। तो बस उतना करें जितना कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं उसमें ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और ये देखें कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, यकीन के साथ करें और बस इंशाल्लाह उसी में खैर हो जाएगी। तीसरी आती है, फोर्थ आती है ममी बेली। ममी बेली, वी नो दैट जो प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी फैट होता है, वो पोस्ट प्रेगनेंसी वाटर रिटेंशन होती है, पोस्ट प्रेगनेंसी स्ट्रेस होता है। एक और बात बताऊं, ये हमारी साइंस ने डिफ्रेंशिएट तो कर दिया हमें सॉर्ट आउट करके देने के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब मिक्सअप हो जाती हैं, क्यों, आजकल मैं जिन लोगों को देखती हूँ, मम्मी बेली के साथ उनका स्ट्रेस बेली भी है, और स्ट्रेस बेली वालों का हार्मोनल बेली भी है, हार्मोनल बेली वालों का ब्लोटेड बेली भी है। तो हम लोग एक मल्टीपल टास्क में जी रहे हैं, हर चीज़ की स्पेशलाइजेशन के चक्कर में हम खुद से लॉस्ट हो गए, ठीक है। सुकून में रहिए, कनेक्ट विद अल्लाह, अपने आप को टाइम दीजिए, जो कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, और जो नहीं हो पाता अल्लाह पर छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा जी, मम्मी बेली वाले जो हैं परेशान रहते हैं कि हमारा डिलीवरी के बाद पेट बढ़ गया, दिस इज़ मम्मी बेली। मुझे नहीं नज़र आ रहा ना, मम्मी बेली, लुक एट दिस। तो इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों को सबसे पहले सुकून लेना है। क्यों, क्योंकि 9 मंथ लगे ना, और उससे पहले आपने थोड़ा सा टाइम लिया प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। तो बैक ऑन ट्रैक आने के लिए अपनी बॉडी को 1 साल दीजिए। अल्लाह ने जो बेबी का हक रखा है उसको अदा कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, और वापस अपनी करीना कैफ की, नहीं हाँ करीना कपूर, आई डोंट नो यार, जो भी है, वो हीरोइन वाली बॉडी के पीछे मत जाना। और टाइम लगेगा, जैसे ही कुछ लोग होते हैं उनको एमेनोरिया होता है, ठीक है। एमेनोरिया क्या होता है, जब आप बेबी को फीड करा रहे होते हैं तो आपको पीरियड्स नहीं आते, दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम है। जैसे ही एक दफ़ा पीरियड स्टार्ट होंगे, आपका 3 to 6 मंथ्स बॉडी बैलेंस होने लगेगी, मम्मी बेली सेटल होने लगेगा। और हाँ, अगर कोई चाहता है कि वो बेबी को कि हक जो है ना, जो उसका फीडिंग बेबी का हक होता है, उस हक को डिस्टर्ब किए बगैर अगर वो अपने बॉडी को सेटल करना चाहता है, फिर वही बात, वॉक करें, पानी बहुत पिएं, स्ट्रेस फ्री रहें, और पोर्शन कंट्रोल करें। उसके साथ हमारे पास ये लीन टैबलेट है,
टोटली सेफ है ऑल टाइप ऑफ बेलीज के लिए। और ये है वाइट बीन्स का पाउडर इंडियन गोजी बेरी के साथ, जो कि आपको आपके सिस्टम को किसी तरह का कोई हार्म नहीं करता। मतलब फीडिंग मॉम्स के लिए है, नर्सिंग मॉम्स के लिए है, तो इसका मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है। फिर वही बात है, सारी दुनिया सिर्फ आपकी या मेरी हेल्पर हो सकती है। करना किसने है? जिसका टास्क है। तो अपने टास्क को अडॉप्ट कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन कीजिए। और अगर आपने स्टार्ट करना है ब्लोटिंग बैली के लिए, हमारे पास है फील्ड्स ऑफ ग्रीन। ये आपके, क्योंकि ब्लोटिंग बैली वालों को कॉन्स्टिपेशन का बहुत शदीद इशू होता है, तो कॉन्स्टिपेशन के इशू में ऐसे लोगों के लिए आपको सपोर्टिव सैलड्स, और सैलड्स भी ऐसे लोगों की बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो फिर ये सप्लीमेंट उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बैक ऑन ट्रैक आने में और अपनी रूटीन्स को फॉलो करने में। ठीक है। और इसकी जो प्राइस है कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 80 टैबलेट्स हैं इसमें, और आई थिंक ये 71 दिरहम का है, मैं कंफर्म करके बताऊंगी। और फॉरएवर लीन जो है, चूँकि ये सब टाइप की बैलीज पे आपके लिए हेल्प करेगी, काम करेगी, तो ये जो है 165 दिरहम की है, जो कि पाकिस्तानी 7,500 रुपये बनता है। तो अभी क्योंकि जश्न आज़ादी पे मैंने जो ऑफ़र लगाई थी, लगाना चाह रही थी, लाइव ही नहीं आ पाए, बात नहीं हो पाई, तो उसके लिए अभी जो इसको ऑर्डर करेगा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, उसके लिए हम 15% ऑफ देंगे। तो लास्ट जो बैली है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, ये है अल्कोहलिक बैली। ठीक है, अल्कोहलिक बैली, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में कम से कम लोगों की होती है, और ऐसा कोई इशू फीमेल के साथ तो स्पेशली नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। और इसको स्टार्ट करने के लिए, किसी भी टाइप की बैली को रिड्यूस करने के लिए, हम सबसे पहले डिटॉक्स कराएंगे। डिटॉक्स जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी 12,500 का है, और चूँकि अभी लीन पे ऑफ़र है, तो लीन के साथ की ऑफ़र के साथ आपको तकरीबन 11,000 का पड़ेगा। तो आप ऑर्डर कीजिए, और उसके साथ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट देंगे, डाइट प्लान देंगे, वर्कआउट्स आपके लिए डिज़ाइन करेंगे, और अकॉर्डिंग टू योर बैली हम आपको वाटर इनटेक की वाटर थेरेपी भी बताएंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट वेलकम, आप आइए, बात कीजिए, ऑर्डर कीजिए। पाकिस्तान में रहने वालों के लिए ऑब्वियसली उन्हें मुझे इनबॉक्स करना होगा, और जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहीं पे भी रह रहे हैं, मैं अपना शॉप लिंक ऊपर शेयर कर रही हूँ। आप फॉरएवर लीन, विमेन वाइट लाइज फॉर हार्मोनल, क्योंकि हर बंदे को खानी है, हर बंदी को खानी है, बंदों के लिए हमारे पास मैन वाइट लाइज है। जो हम फीमेल बॉडी की डिमांड है और ज़रूरत है, जितनी मल्टीवाइटमिन्स हमें चाहिए होती हैं, वो सब के सब इसमें हैं। तो आप ऑर्डर कर लीजिए, और आपके घर पे कंपनी डिलीवर कर देगी। किसी का कोई क्वेश्चन है, या कोई बात करना चाहता है, या कोई चीज़ जो समझ नहीं आई, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। जी जनाब, मैं वेट कर रही हूँ। ओके देन, फिर इट्स क्लियर, तो चलते हैं फिर। ओके, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक अदर ब्रेक के बाद, और दुआ में याद रखिएगा, आप भी हमारी दुआओं में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, हमें दीन दुनिया की आफ़ियत और बरकत अता फरमाए। एक और चीज़ है हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है पोमिस्टीन। पोमिस्टीन इज़ पोमग्रेनेट और गुजी बेरी और सारी बेरीज़ का एक्सट्रैक्ट है, जो कि स्पेशली ब्लोटिंग बैली वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये आपको इस वक्त मेरे पास है नहीं, मगर मैं इंशाल्लाह आपको ला के दिखाऊँगी। आपको वो हेल्प देता है जिनको स्पेशली कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, ब्लोटिंग का इशू होता है। तो मैंने जैसे बताया था, मेरे हस्बैंड के गॉल स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, और उसके हर दूसरे दिन वो मुझे इस बॉटल कहते थे, सीमा
डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो, सीमा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो। और हम डॉक्टर के पास ही जाके बैठे रहते थे, लगता था हाज़िरी लगवाने आए हमें, और डॉक्टर वही मेडिसिन रिपीट कर करके दे देता। फिर मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया, तो हमारी जो ट्रेनिंग वो हैं जो हमें ट्रेनिंग देते हैं, उन्होंने हमें बताई सारी सब चीज़ें। तो मैंने अपने हस्बैंड को फॉरएवर ग्रीन और पॉमिस्टिन स्टार्ट कराई। उनको इतनी ज़्यादा ब्लोटिंग थी कि वो समझो चैन नहीं पा रहे होते थे, कह रहे थे पानी भी नहीं पिया जाता। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्ला फ़ी कि वो बिल्कुल सेटल हो गए हैं। और अभी हमें बस अपने रूटीन चेकअप के लिए 6 मंथ्स के बाद वो डॉक्टर पे गए, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये नेचुरल है 100%, इसमें किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आप यूज़ कीजिए और दुआएं दीजिए और इन्जॉय कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।